एवरीवन। तो इससे पहले मैंने बताया था कि हमारा इम्यून सिस्टम कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म के बारे में बहुत थोड़ा-सा बताया था। एक्चुअली डिफेंस मैकेनिज़्म जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है इम्यून सिस्टम वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। मैंने बहुत हवा में बताया है। आप कभी पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि हमारी बॉडी कैसे काम कर रही है और कैसे जो माइक्रोब्स हैं उनसे हर टाइम लड़ रही है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज़्म क्या था कि बॉडी की जो स्किन है, जो हमारी स्किन है, वो एज़ फ़िज़िकल बैरियर काम कर रही थी। अब सेकंड वाले में क्या आ रहा था कि सेकंड वाले में जो हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, व्हाइट ब्लड सेल्स, वो अपना काम कर रही थी। थर्ड वाले में थोड़ा और इंटरेस्टिंग है कि जब माइक्रोब्स थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट हो जाते हैं ना, तो बॉडी क्या करती है कि बॉडी बनाती है एंटीबॉडीज़। हमारे जो लिम्फॉइड ऑर्गन्स होते हैं, थाइमस ग्लैंड हो गई, स्प्लीन हो गया, तो कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो लिम्फोसाइट का फॉर्मेशन करते हैं। लिम्फोसाइट भी एक टाइप की डब्ल्यूबीसी होती है। तो जो हमारा बोन मैरो होता है ना, तो बोन मैरो क्या करता है कि बी सेल्स और टी सेल्स का फॉर्मेशन करता है। बी सेल्स वो बोन मैरो में ही रह जाती हैं और जो टी सेल्स इसलिए नाम दिया है या टी सेल्स हमने इसलिए कहा है कि वो थाइमस ग्लैंड में आती है। उनका मैच्योरेशन जो है थाइमस ग्लैंड में होता है। दोनों लिम्फोसाइट ही हैं। अब क्या होता है कि जैसे ही कोई माइक्रोब्स हमारी बॉडी में घुस गया, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो उसके पास इतनी क्षमता होती है कि वो पहचान पाता है कि ये कोई फॉरेन पार्टिकल्स है, ठीक है? ये अपने लिए ठीक नहीं है। तो जो बी सेल्स होती है ना, बोन मैरो सेल्स, तो वो क्या करती है कि वो इमीडिएट डिफरेंशिएट होने लगती हैं, क्योंकि उसे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करना होता है। और एंटीबॉडीज़ कोई प्रोटीन हो सकती है या फिर कोई कार्बोहाइड्रेट और लिपिड वगैरह, न्यूक्लिक एसिड, कुछ भी हो सकता है। तो बी सेल्स डिफरेंशिएट होती हैं और डिफरेंशिएट होकर के वो प्लाज्मा सेल्स और मेमोरी सेल्स बनाती हैं। तो क्या होगा कि प्लाज्मा सेल जो है एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही है उस माइक्रोब्स को किल करने के लिए, और कुछ बी सेल्स जो है एज अ मेमोरी सेल्स के रूप में रह जाती हैं। अब जो टी सेल्स होती है ना, जो थाइमस ग्लैंड में गई थी, उनका मैच्योरेशन वहाँ पे होना था। ये टी सेल्स भी या तो ये डायरेक्ट किसी माइक्रोब्स को किल करेंगी, तो ये काम करती हैं एज अ हेल्पर सेल्स काम करती हैं, एज अ सप्रेशर सेल काम करती हैं। हेल्पर सेल कैसे काम करेगी कि जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसको एक्टिवेट, या बी सेल्स को जब बी सेल को एंटीबॉडीज़ बनानी होती है तो उसको एक्टिवेट करती हैं। और सप्रेशर का काम करती है कि हाँ, पहचानती हैं, ये जो टी सेल्स है ये पहचानने का काम करती है कि मेरी ही सेल्स है या नहीं है, ठीक है? और ये दोनों सेल्स यानी बी सेल्स और टी सेल्स एज़ अ दोनों के दोनों एज़ अ मेमोरी सेल्स काम करती हैं। आपने देखा होगा जैसे कोई डिज़ीज़ है, जैसे चिकन पॉक्स होता है, तो कहते हैं कि अगर एक बार हो गया तो दोबारा होने की इसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम होती हैं या नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमारी बॉडी में ऑलरेडी मेमोरी सेल्स प्रेज़ेंट हैं। और जैसे ही उसने देखा कि मुझे इसी टाइप का फिर से कोई एंटीजन मिल गया है, तो वो क्या करेंगे, उसको इमीडिएट एंटीबॉडी सिक्रेट करके उसको किल करेंगी और हमें पता भी नहीं चलता है। तो इसलिए कुछ ऐसी डिज़ीज़ होती हैं जो एक बार हो गई दोबारा नहीं होती है, क्योंकि उसके लिए एज़ अ मेमोरी सेल्स वहाँ पे ऑलरेडी प्रेज़ेंट है। ठीक है? मैंने बहुत शॉर्ट बताया है वैसे। तो एक तो ऐसे काम होता है हमारी बॉडी में। दूसरा देखो क्या होता है, दूसरा आपने देखा होगा कि हमें टीके लगाए जाते हैं यानी वैक्सीनेशन कराया जाता है। तो वैक्सीनेशन में क्या होता है कि कोई माइक्रोब्स है, आपने उस माइक्रोब को इनएक्टिव फॉर्म में या फिर थोड़ा बहुत उसका जो इफ़ेक्ट है उसको कम करके, या जो वो एंटीजन बना रहा है, उस एंटीजन के प्रभाव को कम करके बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है, ताकि उसके लिए क्या बन सके, उस एंटीजन के प्रति बॉडी में एंटीबॉडीज़ बन सके, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉडी एक तो अपने आप को तैयार कर रही है, यानी खुद ही एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन कर रही है, या फिर उस
हमारा जो शरीर है उससे एंटीबॉडीज़ का फॉर्मेशन करवाया जा रहा है, ठीक है? इस सिचुएशन को लाइफ में अप्लाई करके देखते हैं। कोई प्रॉब्लम आई, या तो आप उस प्रॉब्लम के लिए अपने आप को खुद ही तैयार करो, या फिर आपको तैयार करवाया जाता है। आप देखना, कभी महसूस करना कि ये चीज़ तब होती है ना जब हम अपने लिए अवेयर होने लगते हैं ना, तो वो जब अवेयरनेस हमारे अंदर आ गई, तो अब हम क्या करते हैं कि हमें पता है इन सिचुएशन को हमें फेस करना है, तो हम उनके लिए तैयार होने लगते हैं, ठीक है? और अगर हम तैयार नहीं है ना, तो हमें ज़बरदस्ती तैयार करवाया जाता है। आप कभी महसूस करना, तभी तो हमें कोई एक सिचुएशन में बार-बार लाया जाता है। आप डिवाइन कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए जिसमें आप बिलीव करते हो, तो उसके थ्रू आपको बार-बार उस सिचुएशन में डाला जाता है, ताकि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सको।